भारत। दूर दूर तक जा रही नजरें और सिर्फ नजर आ रहे समर्थक काले लिबास में अपने गम को अपनी ताकत बनाकर आंखों में आंसू लिए लेबनान की बेरूत की ये तस्वीरें जो बयां करना चाहती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने नेता की याद है। हिजबुल्लाह से जुड़े नारों को क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या जवान, सभी को मिलकर लगाते हुए देखा गया। चलती गाड़ी और गाड़ी में रखे दो ताबूत किसी और के नहीं, ये ताबूत है हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी के। नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के झंडे की तस्वीरें लेकर बेरूत के हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी सब सिटी में 55,000 सीटों वाले कमेल शिमोन स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में लोग उमड़ पड़े। इन दोनों ताबूतों का जिम्मेदार ये सभी लोग इजराइल को मानते हैं। इजरायली एयरफोर्स की कार्रवाई में आतंकी हसन नसरल्लाह को उसके घर में घुसकर मारने का काम किया था। हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन के साथ ही इजराइल के खिलाफ साजिश करने और हमास के साथ मिलकर उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटा। नसरल्लाह को बीते साल सितंबर के आखिर में इजराइल ने एक हवाई हमले में मार दिया था। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से दफन किया गया था। एक ताबूत में नसरल्लाह तो दूसरे में कौन? नसरल्लाह के साथ उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन का भी अंतिम संस्कार किया गया, जिसे पद संभालने से पहले ही मार दिया गया था। नसरल्लाह के जनाजे के दिन ही इजराइल ने उसके मारे जाने का वीडियो जारी किया। बेरूत में आयोजित नसरल्लाह के जनाजे में काले कपड़े पहनकर हजारों लोग शामिल हुए। जब नसरल्लाह और सफीद्दीन के ताबूत को लेकर ट्रक भीड़ से गुजर रहा था, महिलाएं रो रही थी, हर आंखें नम थी। लेकिन इसके उलट अगर हसन नसरल्लाह के बारे में जाना जाए तो पता चलता है कि वो कितना ज्यादा क्रूर था। आतंक को जिंदा रखना और बेरूत की धरती से पूरी दुनिया में आतंक के नेटवर्क पर काम करना और उसे ऑपरेट करने का काम हिजबुल्लाह चीफ करते थे। जनाजे के दौरान दिलचस्प वाकया हुआ जब आसमान से इजराइल के हवाई जेट ने ऊपर से उड़ान भरी। उस समय अचानक नीचे मौजूद लोगों में असहज स्थिति बन गई, लेकिन तुरंत बाद लाउडस्पीकर से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगने लगे। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से उसके बेटे हादी के बगल में दफनाया गया था, जो 1997 में हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए मारा गया था। जिस दिन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया गया, इजरायली सेना ने उसी दिन 27 सितंबर को बेरूत पर किए गए हवाई हमले की फुटेज जारी की, जिसमें हिजबुल्लाह नेता और समूह के अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। आईडीएफ के मुताबिक नसरल्लाह के अलावा इस हमले में 20 से अधिक हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार गिराया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल अब्बास निलफोरुशन भी शामिल थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के ऊपर विमान एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, जो कोई भी इजराइल को नष्ट करने की धमकी देता है और इजराइल पर हमला करता है, उसका अंत हो जाएगा। आप अंतिम संस्कार में माहिर होंगे और हम जीत में माहिर होंगे। जाहिर सी बात है, ये अंतिम यात्रा हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से इसलिए आयोजित की गई थी ताकि वो दुनिया को हिजबुल्लाह की शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा सके। जिस समय नसरल्लाह की मौत हुई थी, उस समय इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उस समय भी अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अब जो किया गया वो हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन है। जी भारत।